मरने से नहीं डरता वही यहाँ जी सकता है। एक बार मोदी जी ने बुद्धा की तारीफ कर दी थी। विदेश में जाकर के कह दिया कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो यहाँ के साधु संतों ने बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता है बुद्धा ने हिंदू धर्म का कितना नुकसान किया है और बुद्धा ने लोगों को आत्मावादी बना दिया, यानी लोगों के दिमाग में से डर और भय जो आत्मा परमात्मा का है वो निकाल दिया। क्योंकि इस देश का जो हिंदू सिस्टम है, जिसको आजकल ये लोग नया नाम देकर के सनातनी भी कहने लगे हैं, वो सारे का सारा डर। जरा सोचिए, अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपके गांव में जहां आप रह रहे हो आपके आसपास सोना है, तो आप क्या करोगे? लाजमी सी बात है उस सोने को इकट्ठे करने की कोशिश करोगे और आपके साथ साथ आपके गांव के सारे लोग इस काम को करेंगे। लेकिन इसी बीच आपके गांव में जहां आप रहते हो किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होती है और वो आदमी जो है उस समाज को दो भागों में बांट देता है, जहाँ कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो कुछ लोग उसको विरोध में भी खड़े होते हैं। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक विद्वान आदमी भी छुपा होता है जिसे इस बात की भनक लग जाती है कि ये जो तीसरे आदमी की एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक फिल्म आई है जो कि पा रंजीत द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म का नाम है थालंगन। इस फिल्म के डायरेक्टर पा रंजीत की अगर बात करें तो उनके फिल्म में अक्सर गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर को दिखाया जाता है। पा रंजीत जो है वो साउथ फिल्म के सबसे कामयाब डायरेक्टर्स माने जाते हैं। उनकी फिल्म हमेशा करोड़ों से ज़्यादा की कमाई करती है। इस फिल्म में अगर एक्शन की हम बात करें तो जिस तरीके से गौतम बुद्धा की मूर्ति को तलवार से काटते हुए दिखाया जा रहा है वो दर्शकों पर काफ़ी अलग तरह का प्रभाव छोड़ रही है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर में शामिल इसलिए भी हुई क्योंकि जहां पा रंजीत की एक तरफ डायरेक्शन कमाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के जो हीरो है वो अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत रहे हैं। इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ राहुल सर जुड़ रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये फिल्म कैसी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई है, साउथ फिल्म जिसको हम कहते हैं, जिसके निर्देशक जो है वो पा रंजीत जी हैं। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे या फिर क्या बताना चाहोगे, उस फिल्म की खासियत क्या है? जितना मैंने उसको देखा है, हालांकि मैंने प्रॉपर फिल्म नहीं देखी है जी, लेकिन उसका एक दृश्य है जो बड़ा मार्मिक है जी। मार्मिक भी कह सकते हैं उसको, दो विचारधाराओं का टकराव भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से तथागत बुद्ध की मूर्ति को कुछ लोग आते हैं साधु के वेश में और वो तलवार से गर्दन धड़ से जो है वो अलग कर देते हैं, ये भारत में दो विचारधाराओं का हजारों साल पुराना जो है वो, मतलब आप कह रहे हैं कि वो विचारधारा जो शुरू से रही है उसको दर्शाया गया है फिल्म के माध्यम से। आने के बाद में और वर्तमान समय में जिस प्रकार से हिंदू ही कहूँगा मैं, हिंदू धर्म के जो साधु हैं, चाहे वो शंकराचार्य हैं चाहे वो और बड़े छोटे साधु हैं, वो हमेशा से कहते रहे। एक बार मोदी जी ने बुद्धा की तारीफ कर दी थी। विदेश में जाकर के कह दिया कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो यहाँ के साधु संतों ने बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता है बुद्धा ने हिंदू धर्म का कितना नुकसान किया है और बुद्धा ने लोगों को आत्मावादी बना दिया, यानी लोगों के दिमाग में से डर और भय जो आत्मा परमात्मा का है वो निकाल दिया। क्योंकि इस देश का जो हिंदू सिस्टम है, जिसको आजकल ये लोग नया नाम देकर के सनातनी भी कहने लगे हैं, वो सारे का सारा डर पर, भय पर, भगवान पर, कृपा पर, दया पर टिका है। और बुद्धा जो है वो उस चीज़ को खारिज करते हैं। बुद्धा की जो सोच है वो कहती है आपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता खुद बनाइए। तो जो जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने उनका जो एक दृश्य देखा है उसमें जिस प्रकार से कुछ साधु माला वाले और जो मैं कहता हूँ हिंदू साधु शायद वो हैं, और भाषा उनकी तमिल भाषा है, जिस प्रकार से उस भाषा को इस्तेमाल किया गया है, तो निसंकोच रूप से बुद्धा का वो उन्होंने जो है वो गर्दन काट दी, तो विरोध रहा है। तो ये आर्यन संस्कृति और श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, इसको ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं, इसका टकराव रहा है शुरू से, जब आपको देखेंगे। दूसरा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक बात कहता हूँ कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आप देखेंगे कि लगभग 2010 के 9 के आसपास अफगानिस्तान में जिस प्रकार से उस समय की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने बुद्धा की 100 फुट ऊंची मूर्तियां बम लगा करके उड़ा दी गई।
भारत सरकार ने उस समय कहा था कि अगर बुद्ध से लोगों को तकलीफ है तो वो कहें, हम यहाँ इंडिया में ले आएंगे। ये बात अलग है कि वर्तमान सरकार में जो समय में जो सरकार भारत में रूल कर रही है, वो लोग भी उसी तालिबानी रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी नहीं समझ रहे हैं कि बुद्धा का जो शांति का संदेश है, उनका जो मेडिटेशन का संदेश है, उनका जो ध्यान साधना, भाईचारा, समता, बंधुता, एकता, जिस पर हमारे भारत का संविधान टिका है, वो संदेश कहीं ना कहीं बुद्ध देते हैं। और जिनके धम्म में, जिनके सिस्टम में वो बुद्धा का संदेश रुकावट बनता है, वो उसी प्रकार से तलवार लेकर के फिर बुद्ध की मूर्ति की भी गर्दन जो है वो अलग कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो गौतम बुद्धा से इतर भी कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म में दिखाई गई हैं सर, जैसा कि किसी खास कैटेगरी को दिखाया गया है, जो वहाँ के एक खास जो सोसाइटी होती है SC ST की, जो लोग सोना को इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं, 121 वर्षों तक वो लोग खुदाई में जाते हैं, तब जाके वो सोना निकलता है। कोई तीसरा आता है और उन लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो बात आपने कही है, ये बड़ी ये हो रहा है मुल्क भर में। अभी जैसे आपने फिल्म में दिखाई गई है ये चीजें। देखिए, फिल्म क्या है, फिल्म समाज का आईना होती है जी। फिल्म फिल्म में वो दिखाया जाता है जो फिल्म जो है, फिल्म में जो समाज के आसपास घट रहा होता है। दूसरा, फिल्म में वो दिखाया जाने की कोशिश की जाती है जो डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक को लगता है कि ये होने वाला है। तो ताकि 2-3 घंटे की या 2.5 घंटे की मूवी है, उसमें जो आदमी उस मूवी को देख रहा है वो उसके साथ सफ़र कर सके, उसके साथ हंस सके, मुस्कुरा सके, रो सके। 3 घंटे वो उसका कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि 121 वर्षों तक वो सोना इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें डिवाइडेड रूल खुद को तपा करके और फिर उनको डिवाइडेड रूल जो है वो किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। अभी जो SC ST रिजर्वेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो क्या है? वो आप ही की बात का जवाब है। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ाद भारत को आज़ाद होने से लेकर के अब तक 77 सालों में जो SC ST को 22.5% आरक्षण मिलता था, वो बाबा साहब ने सींचा। कितने लंबे समय तक बाबा साहब ने उसकी लड़ाई लड़ी, तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, बराबरी की। साहू जी महाराज ने बराबरी की बात कही, और 100 वर्षों से भी अधिक वो आरक्षण की व्यवस्था रही है। लेकिन अब जैसे उनको लगा कि अब ये समाज इकट्ठा हो गया है, तो जैसे फिल्म में दिखाया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये समाज में घट रहा है। अच्छा, बॉलीवुड फिल्मों की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में लगातार ब्लॉकबस्टर्स फिल्म आते रहती हैं। तो अभी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो आई हैं और लगातार बढ़िया कमाई कर रही हैं। अब उस बीच में ऐसे फिल्म का आना जो एक स्टोरी वाकई लेके, कोई इसमें कल्पनाशीलता नहीं नज़र आ रही है सर, ये वास्तविकता है, ये स्टोरी बिल्कुल वास्तविक मालूम पड़ रही है। तो ऐसे में इस तरह की फिल्मों का, जो कि ऐतिहासिक तौर पे घटनाएं घट चुकी होती हैं, उनको लेकर फिल्माया जाता है, तो थोड़ा सा स्क्रीन जो सेंस होता है वो स्लो हो जाता है। तो आज के युवा पीढ़ी इस तरह के फिल्मों को अगर बहुत समर्पित भाव से अपने अंदर ले रही है और ऐसी फिल्मों से समझने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? साउथ में क्या है कि साउथ की जो ऑडियंस है, साउथ के जो दर्शक हैं, वो बड़े कमाल के हैं। मैं देखता हूँ उनको। साउथ में अक्सर ऐसा नहीं है कि साउथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पर बुद्ध मतलब वो कैसे भी फिल्म बने साउथ में। अभी आपने देखा होगा लास्ट या 2-3 साल पहले एक जय भीम नाम से फिल्म आई थी, और वो उसका हिंदी वर्जन भी हमने देखा था। जिस प्रकार से वो सुपरहिट हुई है फिल्म, और मैं कह रहा हूँ कई 100 करोड़ का उसने बिजनेस किया है। तो वहाँ की जो ऑडियंस है वो उसको समझती है। वहाँ जाति पर आधारित फिल्में बनती हैं, हिट होती हैं, क्योंकि वहाँ का मैं समझता हूँ जो SC ST समाज है वो बड़ा एक तरीके से कहूँ कि इंटेलेक्चुअल है, वो प्रबुद्ध है और वो समझता है, चीज़ों को पकड़ता है। जब उसके मुद्दे पर पिक्चर बनती है तो उसको देखता है। हमारे यहाँ क्या है कि उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी बेल्ट है, इस पर फिल्में बनती हैं चमत्कारों पर। मैं कह तो कही हूँ कि कल्पना पे ज़्यादा लोग भरोसा रखते हैं। ज़्यादा भरोसा रहता है। तो कल्पना पर फिल्में बनती हैं, उसमें चमत्कार दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो कहीं ना कहीं, मतलब हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हमारे घटित हुए हैं उन पे जोर कम दिया जाता है। और साउथ की मैं हमेशा से इस बात को लेकर के तारीफ करता हूँ कि साउथ हमेशा उन ज्वलनशील मुद्दों को उठाता है, उन बेसिक मुद्दों को उठाता है जो मुद्दे जेन्युइन हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और आप उत्तर भारत में तो अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, बुद्धा की स्टेज अब दिखाने लगे हैं। आप देखिए कि वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो हमेशा से दिखाते हैं, तो उनको पता है उनके पास में ऑडियंस उस प्रकार की है। हमने जैसे बात की कि गौतम बुद्धा और अम्बेडकर की जो कहानी है उसको भी दिखाई जाती है साउथ की फिल्मों में, लेकिन साउथ फिल्मों की एक और खासियत रही है सर, वो दिखाए या ना दिखाए फिल्में हिट कर रही हैं। मैं वही कैसी कहानियां रचते हैं साउथ वाले। देखिए, जब आप आदमी के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर फिल्में बनाओगे तो आदमी उसके साथ जुड़ेगा।
हैं, आदमी उसके साथ जुड़ा। भारत में ऐसा नहीं, उत्तर भारत में बहुत सारी मूवी हुई ऐसी, राजकुमार हिरानी ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, पीके बनाई है और कई फिल्में बनाई हैं, जो मुन्ना भाई MBBS बनाई है। ये क्या, ये जो आम मैंगो पीपल है उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग है। जैसे आप देखेंगे कि पीके में जिस प्रकार से आमिर खान का रोल रहा है, उससे पहले 3 इडियट देखिए आप, कितनी जबरदस्त मूवी रही है। तो यहाँ पर भी ओ माई गॉड, उस पर भगवान को जिस प्रकार से नकारा गया, तो वो यहाँ पर भी है। लोग उस प्रकार की फिल्में यहाँ भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ की जो हिंदी भाषी बेल्ट में जो डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को ज़्यादा आगे बेहतर तरीके से नहीं चला पाते। अब ये एक हफ्ते की बात है, थालवान ने लगभग 13 करोड़ की कमाई कर ली है। इस तरीके से देखा जाए तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर से भी कहीं ऊपर की प्रतीत हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसी फिल्में जब बनाएंगी तो हिट होंगी, और निसंकोच रूप से ये वो फिल्में हैं जिस डायरेक्टर ने का नाम जिक्र आपने किया है कि उन्होंने पिक्चर बनाई है, तो उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। हाँ। हैं, और उनको वो सफलता भी मिल रही है उसमें। तो ये सच्चाई है कि जब आप फिल्म बनाएंगे और उन मुद्दों पर बनाएंगे जो मुद्दे आदमी को झकझोरते हैं, जो मुद्दे इस भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं सिमट करके रह गए हैं। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज के लोग होते हैं, उनको हमेशा दबा हुआ, कुचला हुआ दिखाया जाता है। लेकिन ठीक इससे अलग साउथ फिल्मों में, खासकर इन डायरेक्टर की हम अगर बात करें, तो वैसे लोगों को बड़ी शक्तिशाली दिखाया जाता है। समाज का एक ऐसा पार्ट दिखाया जाता है जहाँ से हर कोई बहुत बेहतरीन कर सकता है। तो ऐसी फिल्में क्या संदेश देती है सर समाज को? क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, हिंदी भाषी बेल्ट पर वो दलित को दलित के तरीके से देखना चाहते हैं। दलित कैसा होना चाहिए, मरा, कमज़ोर, फटेहाल, बाबूजी, जी हजूरी, इस प्रकार का दलित पसंद है। उनको इस प्रकार का दलित पसंद नहीं है कि चंद्रशेखर रावत जैसा दलित हो, मूंछों पर ताप देता हुआ। उनको इस प्रकार का दलित नहीं है कि कोई 50 लाख की फॉर्च्यूनर में या ओडी में, 1 करोड़ की गाड़ी में। ये सामाजिक कुंठित है, सामाजिक तौर पे कुंठित लोग हैं। उत्तर भारत के दलितों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, हिंदी भाषी बेल्ट पर दलितों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। लेकिन आज भी जो यहाँ ब्राह्मणी सिस्टम है, आज भी जो गैर मानवतावादी सिस्टम है, वो समझता करे ये तो वो दलित हैं, ये तो वही दबे कुचले हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैं शेड्यूल कास्ट की जाटव जाति से आता हूँ, चमार जाति से आता हूँ, लोग हमें देख करके कहते हैं, अरे भाई साहब आप दलित जैसे, चमार जैसे लगते नहीं। अब इसका क्या मतलब है, कैसा लगना चाहिए? उनके मन मस्तिष्क में जो एक दलित की एक आइडेंटिटी हो गई है, एक इमेज बन गई है, वो उसी प्रकार की इमेज देखना चाहते हैं। इससे अगर इत्र दलित होता है, पढ़ा लिखा, सूट बूट टाई पैंट वाला, बोल्ड होता है, अपनी बात को रखना जानता है बेहतर तरीके से, तो क्या नहीं यार ये दलित नहीं हो सकता, ये तो दूसरे वाला है। लेकिन साउथ में इसके अपोजिट है। साउथ में दलित का वो पार्ट भी दिखाते हैं जो एक समाज में कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पहले कुछ समय तक बाबा साहब फूले अम्बेडकर, कबीर नानक, रैदास को पढ़ करके उभरा है। वो जो वैचारिकी का, उसको भी वो लोग दिखाते हैं। यह फिल्म हिंदी में भी जल्दी रिलीज होने वाली है। हमारी शुभकामनाएं डायरेक्टर साहब को, पहले तो उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है और हिंदी वर्जन इसका लाया ताकि हमारे जैसे लोग उसकी बारीकियों को समझ सकें, देख सकें, और हम लोग समझ के लोगों को समझा सकें कि इस प्रकार की पिक्चर इसी भारत में बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और ऐसा रिव्यू देने के लिए।